तो यहाँ पे निकल चुके हैं हम सवेरे सवेरे। एक बहुत बड़ा मेरा सपना है वो आज पूरा होने वाला है। तो यहाँ मेरी बड़ी बेटी सोई है, ये हमारी छुटकी रानी है जो देख रही हैं, उधर उधर ताक रही हैं, देख रही हैं। सुबह सुबह बारिश आ रही है और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा है। और यहाँ हम चल रहे हैं, अपना एक लक्ष्य था जो बचपन का आज वो पूरा होने वाला है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं वाराणसी स्टेशन। तो उसके बाद आगे आगे मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत प्यारा बना दिया है, बहुत ही प्यारा। आप देख सकते हैं, चारों ओर से दिखा रही हूँ आपको, बच्ची भी गोद में थी मेरी, मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा बना दिया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यूपी है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा, चारों ओर से भी देख लीजिए, इधर साइड से भी मैं दिखा रही थी आपको। तो यहाँ पे हल्की धूप निकली तो मैंने बच्ची को अपना दुपट्टा ढकाया। जैसे ही हम पहुँचे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है विश्वनाथ मंदिर की ओर जाते हुए रास्ता। और यहाँ पे जाने का एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपने पैरों के बल का ही ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ ना ऑटो रिक्शा एक सीमित मार्ग तक ही है, इससे ज़्यादा आपको चलना है सिर्फ पैरों से। तो यहाँ पे मैंने मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे रिक्शा ऑटो एक सीमित तक ही है रास्ते तक, वहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना है, कई किलोमीटर पैदल जाना है। और भीड़ इतनी है आप पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आप जाइए, क्योंकि ये नहीं कि हम कर लेंगे। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, सोचे जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे ये जो ऊपर वाले ने सोचा होता है वही होता है तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आसपास आपको, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम मेन कॉरिडोर पे, विश्वनाथ मंदिर के सामने ही है ये, इससे अंदर को जाते हैं। अरे मतलब एक चीज़ मैं ढूंढते रहेगी कि अब आने वाला होगा मंदिर, अब आने वाला होगा। मतलब ऐसा लग रहा था कितनी दूर है, बस बाबा जी सामने आ गए हैं। अब बस ऐसा लग रहा था आ जाए आ जाए आ जाए तो यहाँ मेन कॉरिडोर ये देखिए, काशी विश्वनाथ धाम ऊपर लिखा हुआ। इसके बाद हमारा फ़ोन जमा कर दिया तो हम अंदर को गए। और उसके बाद जो वहाँ इतने अच्छे से दर्शन हो गए, दर्शन होने के बाद बहुत ही अच्छा लगा कि अन्नपूर्णा माता का भोग भी हमें ग्रहण करने को मिला। और जैसे हम ये बनारस की छोटी छोटी गलियों के अंदर घुस रहे ना, तो वो जो हमारे बचपन में एक सर से संस्कृत के वो बताया करते थे, वैसा ही लगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ और सारी चीज़ें, क्योंकि फ़ोन तो जमा हो गया था ना, मैं अन्नपूर्णा माता का आपको दिखा पाई ना वहाँ का। तो फिर उसके बाद जो बाहर शाम को हम निकले केदार घाट की ओर, मन इतना मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था मैं शिवनगरी गई हूँ। अंदर से मन ऐसे हो रहा था और क्या क्या देखना है, क्योंकि घाट के स्पेशली एक एक घाट के दर्शन तो नहीं हो सकते, हमने सारे घाटों के दर्शन नाव से ही किए। तो जैसे आप देखिए, ये है केदार घाट। यहाँ पहुँचना मेरे लिए मतलब बचपन से ही कभी सोचती थी, लेकिन आज स्वामी जी ने पूरा कर दिया। बहुत ही प्यारा सुहावना, मतलब ऐसा एक मन ऐसा, यहाँ से सोच के गई थी पता नहीं मैं क्या बोलूँगी भोले बाबा को। वहाँ जाके तो कुछ निकलता ही नहीं है और समझ ही नहीं आता हम कहाँ आ गए। बस जहाँ हमारे बाबा चलाते हैं वहाँ हम चलते हैं। सच में हर हर महादेव ये है, मतलब कहने में भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये है केदार घाट, बगल में हरिश्चंद्र घाट है। तो उसके बाद जैसे मैं नीचे नाव में गई, उसके बाद ऊपर दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने कभी बचपन में टीवी में या फिर किसी पिक्चर में देखा होगा, आज मैं रियल में वहाँ पे गई हूँ। तो इनको बोल रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो बोलते हैं कोई नहीं, नज़दीक है, दोबारा एक बार फिर से दर्शन कर लेना तो दर्शन भी इतने अच्छे से हो गए थे। उसके बाद अब हम शाम की आरती देखने अस्सी घाट जा रहे हैं, महाआरती। वहाँ पे लोगों का जमावड़ा इतना रहता है पूछिए मत। पहले तो हम सीधे डायरेक्ट अस्सी घाट जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर के रास्ते हमने कहा यहाँ से नाव में पूरे घाटों के दर्शन भी हो जाएंगे और गंगा मैया में भी अच्छे से हम अपने आप को देख लेंगे, अच्छा लगेगा, गंगा मैया का भी स्पर्श हो जाएगा। तो बस फिर मैं इस तरीके से हर घाट के दर्शन इसी तरह आप भी कीजिए, मैंने भी ऐसे ही किए हैं। तो ये देखिए एक एक साथ, मतलब हर घाट का अपना एक अलग ही मूल्य है।
बहुत ही प्यारा लगा। मैं इसका इसलिए ले रही थी नज़ारा, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद हम जब अस्सी घाट पे पहुंचने वाले थे ना, ये चारों ओर का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। इस तरह ये जो गंगा मैया है इतनी प्यारी, मतलब ऐसे ऐसे ही शांत, मतलब लग ही न रहा कि पानी बह रहा है नीचे से। मतलब एक अलग ही अंदर से एक जो आत्मा है ना, रूह, वो मतलब जाग उठती है यहाँ जाके। और जो आरती है उसका तो कहना ही नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का बुलावा होता है जैसे। कभी सोचा ही नहीं था, अचानक से बन गया, अचानक से चली गए, वो वाला चीज़ होता है। बहुत ही सुहावना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मन लुभावना ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा। अपने आँखों से खुद देख के ना वही नहीं होता, अंदर से सच ही नहीं लग रहा था। तो फिर ये सब जो घाटों के दर्शन, उसके बाद जो ये महाआरती पे पहुँचे हैं ना, और जो इसकी इस आरती की जो आवाज़ थी वो कानों में ऐसे गूंज रही थी। और इतनी प्यारी, इतना प्यारा लोगों का ऐसा जमावड़ा था यहाँ पे कि बस उस आरती पे ही ध्यान था सबका। बहुत ही अच्छा लगा आरती सुनना। और वो जो एक आरती का वो होता ना, बहुत बड़े औरे में वो आरती ऐसे फैल रही है और कानों पे ऐसे गूंज रही है ना, शिव जी का तांडव ऐसे गूंज रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। रियल में आप जाइए, वाराणसी का लुत्फ़ उठाइए और साथ ही महादेव का आशीर्वाद भी लीजिए। तो कानों में वो आरती ऐसे गूंजती हो ना, जैसे साक्षात वहाँ महादेव की आरती, साक्षात महादेव बैठे हों। तो उसके बाद हम वापस आए। वापस आते हुए भी एक एक करके घाट दिखा रही हूँ मैं आपको इस तरीके से। तो उसके बाद जब वापस पहुँचे वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। आरती वारती करने के बाद एक दो घंटा लग गया होगा। फिर वापस आके हम देख रहे थे, वापस जैसे उसमें थे नाव पे वापस, तो एक एक करके देख रहे घाट। और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो वोटो भी खिंचवा रहे थे। तो उधर साइड को देख रही थी मैं, ये मणिकर्णिका घाट जो है उधर साइड को देख रही थी। मैंने कहा वहाँ तो अब छोटे बच्चे थे इसलिए ज़्यादा इधर उधर लेना भी अच्छा नहीं लगता। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं पूरी करके आई अपनी चीज़ें। और नमो घाट ये सब मैं जा नहीं पाई, क्योंकि हर घाट अपने आप में एक महान, मतलब एक अलग इतिहास है। तो अब जब बड़े हो जाएंगे सोचा कि एक एक करके तब घूमेंगे। अभी छोटे थे तो घूम नहीं पाए अच्छे से, मतलब एक एक घाट नहीं जा पाए। यहाँ की सबसे फेमस चीज़ जो है दही रबड़ी, और ये हर चीज़ ही फेमस है यहाँ, तो बनारस में क्या फेमस नहीं है। तो वो खाने के बाद हम आए रूम पे वापस। तो ये जो दही रबड़ी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है मुझे। फिर आए हम वापस रूम पे आ गए थे। रूम पे आने के बाद मैं दिखा रही थी कि बाहर के आधी सी, मतलब उस समय भी दर्शन पे लोग जा ही रहे थे। तो अब यहाँ पे मैं थक चुकी थी। मैंने अब सोचा कि अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, दूसरे दिन दिखाऊँगी।